24 जनवरी शिफ्ट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए थे 0 क्वेश्चन। 22 जनवरी शिफ्ट 1 में थर्मोडायनामिक्स से आए थे 0 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 23 को शिफ्ट 2 में आए थे 0 क्वेश्चन। उस बच्चे के बारे में बताओ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बढ़िया से किया होगा, 1.5-2-3 महीने देके किया होगा और उसके शिफ्ट में 0 क्वेश्चन आए थे। अरे मेरा नहीं हुआ क्योंकि एनडीए ने पेपर खराब कर दिया। भाई क्या मतलब है इसका? ऑलरेडी बता दिया ना कि ये है हमारा सिलेबस एंड आई कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस सिलेबस, यू कांट रेज एनी क्वेश्चन। तुमने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होगी जिसमें ये बताया जाता है कि बाबू फिजिक्स के ना ये 10 चैप्टर कर लो, तुम्हारा फिजिक्स में 99 परसेंटाइल कहीं नहीं गया। मैथ्स हार्ड लगती है, दिक्कत नहीं है, मैथ्स के सिर्फ ये 5 चैप्टर कर लो, इतना करने के बाद 98 परसेंटाइल मैथ्स में आ जाएगा। अच्छा केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है, ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, ये 15 चैप्टर कर लो, इसमें हो जाएगा 99 परसेंटाइल। ये कितना सच है कितना झूठ है, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना सच जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कहीं नहीं बताने वाले कि यार वो सही है हम गलत है या और सम एनीथिंग लाइक दिस। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को डेटा की हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं। तो आज हमारे पास डेटा है जेईई मेंस 2025 जनवरी शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। अब तुम कमेंट में जाके बताओ कि एक शिफ्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन आने चाहिए, 2, 3, 1, कमेंट करो, आई गेस कर दिया होगा। बट 24 जनवरी शिफ्ट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए थे 0 क्वेश्चन। 28 जनवरी शिफ्ट 2 में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए थे 0 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का पता है आपको? थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन तो आते होंगे, 1 या 2 तो आते होंगे फॉर श्योर। लेकिन 22 जनवरी शिफ्ट 1 में थर्मोडायनामिक्स से आए थे 0 क्वेश्चन। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मोडायनामिक्स की बात नहीं है, और भी फिजिक्स में ऐसे चैप्टर्स हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से 1, 2 और कहीं कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं, वहाँ से 23 को शिफ्ट 2 में आए थे 0 क्वेश्चन। और उसी जेईई मेंस की जनवरी एग्जाम में 22 जनवरी को शिफ्ट 1 में आए थे 3 क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी कभी 3 क्वेश्चन आए तो कहीं 1 क्वेश्चन आया हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जहाँ 29 जनवरी शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन थे, वहीं 24 जनवरी शिफ्ट 1 में 0 क्वेश्चन थे। ऐसे ही आप हमारे मैथ्स का भी स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। अब दीदी आप ये स्टैटिस्टिक्स क्यों दिखा रहे हो, बताना क्या चाहते हो? आपको ये बताना चाहते हैं ये है हमारा जेईई मेंस का सिलेबस, जो कि वाइट शीट पे ब्लैक इंक से लिखा हुआ है। उसमें कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ग्रीन या रेड कलर या येलो कलर नहीं लिखा हुआ है। कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज ज़्यादा है, थर्मोडायनामिक्स का ज़्यादा है या फिर वेक्टर 3D का ज़्यादा, ये कहीं नहीं बताया गया है ना। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो? 3D कर लिया, वेक्टर कर लिया, मैट्रिसेस कर लिया, डिटरमिनेंट्स कर लिया, 2-3 और चैप्टर कर लिया, बस सॉर्टेड है भैया। इतने में 35 आ जाएगा या 45 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। 99 परसेंटाइल मैथ्स में सॉर्टेड है। क्या है ये सब और क्यों कर रहे हो तुम? ये तुमको भी पता है और तुमको खुद ये डाउट रहता है कि यार नहीं पता ना, मतलब क्या पता इससे क्वेश्चन ही ना आए। हम बस इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती है ना, ये हर लोगों के लिए सेम नहीं होती है। उस बच्चे के बारे में बताओ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बढ़िया से किया होगा, 1.5-2-3 महीने देके किया होगा और उसके शिफ्ट में 0 क्वेश्चन आए थे। कैसा लगा होगा उसे? हम ये कह रहे हैं कि जब कोई बच्चा अपनी तैयारी स्टार्ट करता है और उसको पता चलता है ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर है, ये कम प्रायोरिटी वाला चैप्टर है, उसका माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है, अरे यार ये वेव इससे तो क्वेश्चन नहीं आता, इसको हम नहीं करने वाले अच्छे से। और इस चक्कर में वो उसको अच्छे से नहीं करता है। बट व्हाट इफ उसके ही एग्जाम में, उसके ही सेशन में वेव से 2-3 क्वेश्चन आ जाए? अब तुम बोलोगे अभी तक तो वेव से 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, तो नहीं आएंगे भाई, तुम थोड़ी पेपर बना रहे हो, एनटीए बना रहा है ना। एनटीए ने तुम्हें जो सिलेबस दिया है उसमें से कहीं से भी वो पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकता है। अब उसने नीट में जो भी कुछ किया, नीट में कुछ दिक्कतें आई, कोई हार्ड हो गया, कोई ईजी हो गया, तुम कुछ कर पाए नहीं, तुम बस चिल्लाओगे अरे मेरा नहीं हुआ क्योंकि एनटीए ने पेपर ख़राब कर दिया। भाई क्या मतलब है इसका? 2 साल बाद 3 साल बाद तुम कहाँ हो वो मैटर करता है, ठीक है? तुम्हें अच्छा कॉलेज मिला है नहीं वो मैटर करता है। तो यार ये चीज़ समझो कि सिर्फ प्रायोरिटी के पीछे मत भागो। ये प्रायोरिटी ए चैप्टर है, प्रायोरिटी बी चैप्टर है, प्रायोरिटी सी चैप्टर है, तो ए बी को कर लेता हूँ, सी को बाद में करूँगा। नहीं यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्रैक्टिकल सी चीज़ है। आपका घर है, ठीक है, आपके पास 10 रूम है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अलग अलग जगह से 10 अलग अलग कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ रूम्स अच्छे हैं, कुछ रूम्स ख़राब है, नॉर्मल लोग हैं। आप किसको कहाँ भेजोगे? इंडियन को कहाँ भेजोगे, ऑस्ट्रेलिया को कहाँ भेजोगे, इंग्लैंड को कौन से रूम में भेजोगे, सब आपके ऊपर है। कल को आप, अभी तक आप हमेशा इंडियन को 1st, 2nd या 3rd रूम में भेजते थे, कल को आपका मन किया आपने 5वें रूम में भेज दिया, कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि घर आपका है, रूम आपका है और सेट भी आपको लोगों को अपने हिसाब से भेजना है। उसने ऑलरेडी बता दिया ना कि ये है हमारा सिलेबस एंड आई कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस सिलेबस, यू कांट रेज एनी क्वेश्चन। तो हम ये नहीं कह रहे हैं
कि जो लोग ये वीडियोस बना रहे हैं वो गलत है, वो बिल्कुल सही है भाई। वो मतलब क्योंकि उन्होंने पुराने डेटा को के बेसिस पे बनाया, वो अपने वीडियो में बताते भी हैं कि लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे है। बट वो वीडियोस देख के बच्चों के दिमाग में ना ये चीज़ हो जाती है कि वेव से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, फ्लूट से तो कम क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन व्हाट इफ फ्लूट से 3 क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सेशन में और वो ईजी ही आएगा, व्हाट इफ, क्या करोगे? तुम्हारे पास अभी टाइम है, टाइम कम रहेगा तब तो ऑप्शन ही नहीं है, बट अभी टाइम है ना, वो वाला माइंडसेट मत लाओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है? तो ये चीज़ आई डोंट नो कि तुम्हें कैसी लगी, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हमने ये चीज़ें एक्चुअली थोड़ी रिसर्च करी, देखा एंड देन समझ में आया कि यार एनटीए कैन आस्क क्वेश्चन कहीं से भी, और जब भी हमारे माइंड में ये चीज़ होती है ना कि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम अप्रोच भी उसी हिसाब से करते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 महीने कर लेंगे और फ्लूइड जो है उसको हम 15 दिन 10 दिन में ही सोचते हैं निपटा ले, जब कितना बड़ा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ फीड कर दी गई है, या हम यूट्यूब पर वैसे कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार समझो ना यार इस चीज़ को, क्योंकि जब सेशन में एनटीए ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सिर्फ यही कहते रह जाओगे यार मेरी किस्मत ख़राब थी, एनटीए ने पेपर ख़राब बनाया था, गलती तुम्हारी थी। तो अगर तुम अपने जेई की प्रिपरेशन को लेके सच में सीरियस हो ना, टाइम है अभी, ठीक ठाक टाइम है, कर सकते हो, सही अप्रोच से करो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये चीज़ें आपको और कोई नहीं बताता। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।